हुए हैं उन्हें यहां से निकाला जाएगा। अब से कुछ देर पहले निगरान वज़ीर आज़म ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने एनडीएमए पीडीएमए को रेस्क्यू के अहकाम दिए हैं। उन्होंने केपी में चेयर लिफ्ट हादसे पर लम्हा फिक्रिया कहा है कि तमाम प्राइवेट चेयर लिफ्ट की इंस्पेक्शन की हिदायत वो करते हैं और उन्होंने हिदायत की है कि यकीनी बनाया जाए कि तमाम चेयर लिफ्ट पर सफ़र को महफूज बनाया जाए। और साथ साथ आपके साथ ये भी अपडेट शेयर कर रहे हैं कि बडग्राम की ये तहसील अलाई का गांव है झंगड़ी पाश्तो, जहां ये हादसा पेश आया है। आज सुबह 7 से 7:30 के दरमियान का ये टाइम था जब ये वाक़या पेश आया है। 3 रस्सियां इस चेयर लिफ्ट के साथ बंधी हुई थी जो एक एक करके टूट गई, जिसमें से सिर्फ एक रस्सी अभी बाकी है जिसने इस डॉली का सारा वजन उठाया हुआ है। और रेस्क्यू एहलकार जो हमसे बात कर रहे थे उनका यही कहना था कि क्रॉलिंग करके यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि तीसरी रस्सी जिससे डॉली ये बंधी हुई है उसकी हालत कैसी है, वो कितनी मजबूत है, और इसीलिए क्रॉलिंग करके यहाँ पर उनके एहलकार नहीं गए और हेलीकॉप्टर को यहाँ पर कॉल किया गया ताकि स्पेशलाइज्ड यूनिट ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंडक्ट कर सके। शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। शाहिद बताइएगा, अब जाहिर है हेलीकॉप्टर आए भी काफ़ी टाइम गुजर चुका है, अब क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, हमारे नाज़रीन को बताइएगा, क्या कोई पेशरफ्त आपको नजर आ रही है? अभी तक कोई पेशरफ्त नजर नहीं आई। जो रेस्क्यू के लिए नीचे उतरे थे वो ज्यादा लेके फिर वापस चले गए हैं। बच्चों की हालत जो है बताया जा रहा है कि उनकी हालत गायर हो रही है, खौफ की वजह से बच्चे सहमे हुए हैं। अभी तक उन्होंने पहले प्लान बनाया था कि रेस्क्यू के जरिए डोली को बांधा जाएगा, रस्सी के जरिए डोली को नहीं बांधा, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लोग हैं वो नीचे उतरे थे, वो ज्यादा लेके फिर ऊपर चले गए हैं। और वो ये भी बताया जा रहा है कि गोली के अंदर नहीं गए, उन्होंने गोली का जायजा लिया और वो ऊपर चले गए हैं कि सूद के साथ निकाला जाए। अभी तक बच्चे उधर ही हैं और कोई भी बच्चों को नहीं निकाला गया। ये अपडेट आई है कि बच्चों की हालत जो है वो गैर हो रही है। अगर मजीद वक्त गुजरे तो बच्चे हो सकता है कि बच्चों को अच्छा, क्या बताया जा रहा है जो लोग फंसे हुए हैं, जाहिर है वो स्कूल गोइंग बच्चे हैं सारे, क्या उनके पास खाने पीने के लिए कोई चीज मौजूद थी? क्योंकि अब बहुत सारे घंटे गुजर चुके हैं और एक टेंस सूरत हाल है, पानी की भी जरूरत पड़ सकती है, कुछ खाने पीने की जरूरत पड़ सकती है, या कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको कोई मेडिकल इशू हो? जी बिल्कुल, यहाँ मैं बताऊं कि ये जो दूर अफादा और गरीब इलाका है यहाँ वो वाला सिस्टम नहीं है बच्चों का कि बच्चों को टिफिन घर से दिया जाए या पानी घर से दिया जाए। ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, वो स्कूल में आते हैं और वापस आके घर में ही खाना खाते हैं या पानी वगैरह जो है वो स्कूल में ही पीते हैं। उनके पास खाने पीने की भी कोई शय मौजूद नहीं है जो मेरी मालूमात के मुताबिक। दूसरा जैसा पहले बताया कि जो लोग वहाँ अभी तक जगह ही ले रही है टीम मुख्तलिफ प्लान पे, क्योंकि ये बहुत रिस्की ऑपरेशन है, इतना आसान ऑपरेशन नहीं है, जिसकी वजह से अगर वो डायरेक्ट पहले जिस तरह नीचे बंदा आया था तो, लेकिन उसके बावजूद वो ऊपर चले गए। उन्होंने कोई भी या बच्चा साथ में लेकर के ना ही उन्होंने सिर्फ रस्सी का जायजा लिया। तो अपेरेंटली शाहिद चौधरी आप ये बता रहे हैं कि फिल वक्त जो हेलीकॉप्टर आया था, कमांडोज नीचे आए थे, सूरत हाल का जायजा लेके वापस हेलीकॉप्टर में जा चुके हैं और अब जाहिर है वो प्लान कर रहे होंगे कि आगे क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाए। दूसरी तरफ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जाहिर है कई घंटे गुजर चुके हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है वाकया कि इस पे क्या पेशरफ्त हो रही है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर उन बच्चों तक कुछ पानी पहुँचाने के लिए या कोई अद्वियात पहुँचाने के लिए ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि ड्रोन्स तो अब बहुत पब्लिकली अवेलेबल हैं, लोगों के पास होते हैं, ड्रोन्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस सूरत हाल में? लेकिन बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ड्रोन का बिल्कुल फिल वक्त को इस्तेमाल नहीं किया गया। सिर्फ एक हेलीकॉप्टर पहुंचा है, वो भी जगह ले रहा है। ये एक तो बहुत दुश्वार गुजार इलाका है। शाहिद चौधरी ये बताएगा, जो कमांडोज अंदर दाखिल हुए हैं क्या उनके पास पानी या कोई भी ऐसी चीज जो बच्चों को फराहम की गई हो? क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है परेशानी बढ़ती चली जा रही है। फिल वक्त बच्चों के लिए कोई ऐसी पानी या कोई भी अशय खुदनोश उनको नहीं पहुंचाएगी। ये भी वो एनालाइज कर रहे हो और उनको पहुंचा दें, क्योंकि हेलीकॉप्टर वहाँ मौजूद है, वो इतना उनको नीचे तक पहुंचाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन वो सिर्फ जायजा ही ले रहे हैं फिल वक्त मोहतात अंदाज में मुख्तलिफ प्लान के जरिए, ताकि महफूज तरीके से बच्चों को निकाल लिया जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बच्चों की हालत जो है वो खतरनाक, उनको बच्चे सहमे हुए हैं, उनकी गर्मी भी है और अंदर उनको खाने पीने की शय भी मौजूद नहीं है, तो जिसकी वजह से बच्चों की हालत खैर हो रही है।
अच्छा शाहिद, क्या बताएंगे, एक बार फिर से हमारे नाजरीन को बताइएगा। पहले बताया जा रहा था, इत्तलात आ रही थी कि हेलीकॉप्टर के जरिए कमांडोज उस डॉली के अंदर उतरे हैं और जायजा लिया जा रहा था। अब क्या इत्तलात हैं कि क्या वो डॉली के अंदर गए थे या बाहर ही रस्सियों से लटकते हुए उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया? जी, उन्होंने बाहर से ही जायजा लिया, डोली के अंदर दाखिल नहीं हुए। उन्होंने कमांडोज ने लटक कर डोली का जायजा लिया। डोली जिस रस्सी पे खड़ी बिल्कुल मौजूद है, अटकी हुई है, उसका जायजा लिया इधर से, ताकि वो रस्सी तो नहीं टूटी। अगर वो, क्योंकि कंडीशन में डोली उल्टी हुई है, उसके अंदर मजीद कोई आदमी जो दाखिल होगा तो खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उसके अंदर दाखिल नहीं होगी। ठीक है, क्या अभी ऐसे कोई इतलात हैं कि मजीद इस पे एक और हेलीकॉप्टर की मदद हासिल की जा सकती है? क्योंकि बज़ाहिर ऐसा रहा है कि ये इतनी देर होती चली जा रही है, ऐसे में ये खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पर मजीद बच्चों को और टाइम के लिए रोके रखना। तो क्या किसी और व्हीकल की किसी मदद ली जा सकती है या फिर मजीद हेलीकॉप्टर तलब किए जा सकते हैं? बिल्कुल ऐसा फिल वक्त तो कुछ नहीं है कि कोई और हेलीकॉप्टर असिस्टेंस के लिए है। हमारी मालूमात के लिए मुताबिक तो कोई सिर्फ ये पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर एक गया है। अगर मजीद हेलीकॉप्टर की हो तो वो उनको हेलीकॉप्टर तो पाक आर्मी के हमेशा इधर गिलगित बल्तिस्तान से भी आ सकते हैं और कश्मीर से भी आ सकते हैं और एबटाबाद के पास भी हेलीकॉप्टर मौजूद है। लेकिन फिल वक्त सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर है और वो भी फिल वक्त जायजा ही ले रहा है। कोई जिस तरह हम कहें कि इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाए, वो नहीं किया। जिस तरह हम अज्यूम कर रहे थे कि जैसे ही हेलीकॉप्टर आएगा वो इमीडिएटली ऑपरेशन करेगा और बच्चों को निकाल लेगा। अभी काफी टाइम गुजर चुका है, हेलीकॉप्टर भी वहाँ पहुंचे हुए, लेकिन बच्चों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका क्योंकि ये ऑपरेशन इतना मुश्किल है, जिसकी वजह से वो भी सोचो विचार नहीं है कि किस तरीके से महफूज तरीके से ये ऑपरेशन किया जाए। जाहिर है शाहिद चौधरी, इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग की और एनालाइज करने की ज़रूरत होती है चीज़ों को। अब जिस तरह आप बता रहे थे कि कमांडोज आए हैं, उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लिया है और अब वो प्लान कर रहे होंगे कि जो भी बेस्ट पॉसिबल वे होगा उसके अंदर इसको ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाए। ये भी खबरें आ रही हैं कि इलाके के अंदर जो है हवा तेज़ चल रही है, क्या इस बात को आप कंफर्म कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये इलाका जो है ये ऊंचाई भी काफी है और डिस्टेंस भी काफी है। ये इलाका इसमें हिली एरिया है और इस हिली एरिया में अक्सर हवा का दबाव है वो तेज होता है। अब जैसे ही हवा का दबाव तेज होगा मजीद मुश्किलात पैदा हुई, इसीलिए मैंने जो पहले भी बताया था हेलीकॉप्टर जो है वो काफी ऊंचाई से था और नीचे वो कमांडोज आए। शायद आपसे इसी चीज के बारे में मजीद ये जानना चाहेंगे कि चूंकि हवा तेज चल रही है तो एक ये भी हर्डल हो सकती है ऑपरेशन की ताखीर के अंदर। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हवा तेज की वजह से हेलीकॉप्टर जो है वो काफी मुश्किलात पेश आ सकती हैं और ये अभी मैं चेक कर रहा हूँ, ये एक और हेलीकॉप्टर जो है वो उस तरफ परवाज कर रहा है। ये भी ये दूसरा हेलीकॉप्टर उस इलाके में जा रहा हो, ये मेरे सर से गुजर के गया है अभी एक हेलीकॉप्टर। उन्होंने जो हम कह रहे थे कि पहले ही वो ज्यादा ले रहे हैं कि इस ऑपरेशन को किस तरीके से किया जाए और वो वेट कर रहे हैं। यानी आप दो हेलीकॉप्टर्स फजा में देख सकते हैं इस वक्त? जी जी, एक और हेलीकॉप्टर उसकी तरफ गया है अभी से गुजर के, अभी ये मौके पे पहुंचेंगे और शायद ठीक हमारे साथ ही करें। ठीक शाहिद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ये तमाम डिटेल्स हम अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करते हैं। सुबह 8 अब जो इस वक्त ऑफिशियल डिटेल्स आ रही हैं उसके मुताबिक बताया गया है कि यह हादसा सुबह 8:30 बजे पेश आया। 8 के 8 लोग जो अंदर मौजूद हैं उनको तलबा फिलहाल कहा गया है। उनकी डिटेल्स उनके नामों के साथ हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी चल रही हैं और गवर्नर केपी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं।